पूछा जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी कि विवाद कैसे हुआ। अभी एक जगह का भी सबने सुना है, दूसरी जगह का भी किसी ने सुना नहीं है। देखो, इनकी रंजिश पहले से काफी दिनों से चल रही है, काफी टाइम से हम सुनते हुए आ रहे हैं, इनके आपस झगड़ा चल रहा है। जो इनसे एक दिन पहले या उसी दिन उनका झगड़ा हुआ है, वो थाने में भी इनकी कंप्लेंट हुई है, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है। कोर्ट से पहले तुम जाओगे, कोर्ट में जाओगे, उसके बाद ही तो न्याय आएगा ना। दिल्ली के उत्तम नगर में आखिर उस दिन क्या हुआ? आखिर क्या है तरुण की मौत की सच्चाई? क्या वाकई वहां पर हिंदू मुस्लिम हुआ या फिर एक दो परिवार के आपसी विवाद वहां पर था? कुछ मुस्लिम युवा है मेरे साथ में, उनसे बातचीत करके इस मामले को हम समझने की कोशिश करते हैं। भाई नाम? मेरा नाम चांद मोहम्मद है। थे या फिर आसपास में थे? नहीं, देखो मौजूद तो हम देखो कहीं भी नहीं थे, पर जो रात को जो घटना हुई है, रात को 11 बजे के बाद हुई है, उस टाइम हम कोई मौजूद नहीं थे। हमें तो सुबह पता चला कि ऐसे ऐसे करके कि हिंदू विवाद का एक का इंतकाल हो गया है, तो इस मारे हमारे को पता चला है। वैसे मौजूद तो हम कोई भी नहीं थे। सोशल मीडिया पर बहुत सारे वर्जन हैं, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग लोग बता रहे हैं, असली चीज क्या? देखो, सोशल मीडिया में तो देखो इस टाइम अफवाह चल रही है, कोई हुआ कुछ है, बता लोग कुछ और रहे हैं। देखो, इनकी आपस की पहले से रंजिश थी, बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है, पर जो हुआ है गुब्बारे को लेके नहीं हुआ है। ये सिर्फ जो हुआ है, देखो इनका आपस की रंजिश थी, जो जिसके वजह से देखो हत्या हुई है, उसकी वो गलत है। लड़का मरा है, देखो चाहे हमारा कौम का मरे चाहे दूसरे की कौम का मरे, जो लड़का मरा है उसके लिए गलत है। पर जो गलत क्या है, जो जिसने गलत करा आप उसको सजा दीजिए ना। हम सारे मुसलमानों को उसको टारगेट नहीं करीजिए। बताया जा रहा है कि पहले भी देखो, इनकी रंजिश पहले से काफी दिनों से चल रही है, काफी टाइम से हम सुनते हुए आ रहे हैं, इनके आपस झगड़ा चल रहा है। जो इनसे एक दिन पहले या उसी दिन उनका झगड़ा हुआ है, वो थाने में भी इनकी कंप्लेंट हुई है, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है। उसी वजह से तो जब तो लड़ाई मारपीट हुई थी, जब तो थाने में गए थे ये। उसके बाद जो अगले दिन बच्चा मरा है ना, वो तो। अच्छा, एक बात और बताइए भाई, एक सवाल यहाँ पर ये है कि लोग कह रहे हैं कि ईद के दिन जो है हम होली खेलेंगे, खून की होली। इतना माहौल को खराब आखिर कर दिया गया, इसकी नौबत क्यों आई? देखो, नौबत इसलिए आ रही है, देखो अभी जो जिस विवाद ने जिन लोगों से हत्या हुई है वो सामने नहीं आए हैं। इस चक्कर में वो चाह रहे हैं कि उनको न्याय मिले। न्याय जब भी मिलेगा ना, वो सामने आ जाएंगे। उनका घर भी तोड़ दिया गया, उनकी तरफ से एक बाइट भी आई एक महिला की, रोते गिड़गिड़ाते कि उनके साथ में गलत हो रहा है। कानून के साथ में होना चाहिए। देखो, कानून के साथ में जब होगा, जब वो सामने आ जाएंगे, जब उनकी भी पूछा जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी कि विवाद कैसे हुआ। अभी एक जगह का भी सबने सुना है, दूसरी जगह का भी किसी ने सुना नहीं है। एक जगह पे ही तो फिर बुलडोजर चल गया ना। हाँ, तो अब जब वो सामने आएंगे, जब भी तो दूसरी बात न्याय होगी ना, जब भी तो पता चलेगा किसकी गलती है किसकी नहीं। पर जैसे इनके घर इनकी गलती पर लोग ला रहे हैं सामने, इनके घर में बुलडोजर चढ़ा है। अब जैसे उनकी गलती होगी तो उनके घर में भी इंसाफ, उनको भी इंसाफ मिल लेना चाहिए ना, फिर दोनों तरफ से होने चाहिए ना। हाँ, देखो जो पनिशमेंट देगी वो सरकार देगी ना। कोर्ट से पहले तुम जाओगे, कोर्ट में जाओगे, उसके बाद ही तो न्याय आएगा ना सारा। हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं है, पर जिसने हत्या करी है उनको कोर्ट में ले जाके उनको सजा देगी ना कोर्ट। तो इसमें हम सब मुसलमान। कोर्ट से पहले ही यहाँ पर जो है सजा के ऐलान हो रहे हैं, बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े जो है धमकी दी जा रही है। सवाल यही है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप ये चेक कर सकते हो, तो देखो हमारा इस टाइम क्या नाम है, रमजान का माहौल है, और इस टाइम यहाँ पे देखो ऐसा हो रखा है, देखो बिल्कुल सुनसान सारी दुकानें आप दिखा सकते हो, सारी दुकानें बंद पड़ी है। अब देखो इसमें सबकी रोजी रोटी, बेरोजगार हो रखे हैं सारे इस टाइम। अब ईद के टाइम पे इतना खर्चा होता है, सबके घरों में खुशियां हैं, सब इस टाइम मातम की तरफ घर पे बैठे हुए हैं। सब डर के मारे, डर का माहौल बना पड़ा है, और ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी डर का माहौल बना पड़ा है। सोशल मीडिया में ऐसी ऐसी अफवाह फैल रही है जिसके लिए कोई बाहर का लोग उत्तम नगर में शॉपिंग करने भी नहीं आ रहा है। जो लोग आए थे देखो उनसे इतना तो हमें नहीं पता। देखो सोशल मीडिया में आजकल इंस्टाग्राम खोलते सब कुछ आ जाता है। आप उत्तम नगर में जो कुछ हुआ वो आपको लोगों के जरिए मैंने आपको दिखाने, समझाने और बताने की कोशिश की। माहौल अभी शांत है, लेकिन बात यही समझ में आती है कि जिसने गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। मुस्लिम भी यही कह रहे हैं, लेकिन उसकी कीमत सारे मुस्लिमों को भुगती जाए, सारे मुस्लिमों पर उसको थोपा जाए, ये भी सही नहीं है। अदालतें बैठी हैं, अदालत में इंसाफ होना चाहिए, कानून इंसाफ करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, और कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में ही काम होने चाहिए। अगर उसमें थ्रेट्सबाजी की जाती है, धमकी दी जाती है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, तो दिल्ली पुलिस उस पर भी कार्रवाई करेगी। बहरहाल अभी उत्तम नगर के अंदर माहौल पूरी तरीके से शांत है। लोग अपने अपने तरीके से धीरे धीरे अपने दिनचर्या पर आ रहे हैं। दुकानें भी धीरे धीरे खुल रही हैं, भीड़ कम है, लेकिन यहाँ पर काम अब चल रहा है। बेबाक आवाज़ टीवी के लिए उत्तम नगर से अफी हिंदुस्तानी।